हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देखे थे हमने। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला कंपाउंड है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पाइरोल। सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ आपके साथ में कि आप में से जो भी एप्लीकेंट्स जूनियर केमिस्ट्री तैयारी कर रहे हैं, हमने टेस्ट सीरीज निकाली है जूनियर केमिस्ट की, आप उसको बाय कर सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही रेफरेंस बुक्स से क्वेश्चंस को डाला है और पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिले। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लिए तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं ऐप पे जा करके। आज का कंपाउंड है अपना पाइरोल। पाइरोल जो है वो क्या होता है? पाइरोल होती है एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है, कल हमने देखा था। ये होगी 5 मेंबर रिंग। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एक हेटेरो एटम होता है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है। ये जो स्ट्रक्चर होती है आपकी, ये होती है पाइरोल। ठीक है। अब पहले हम देखने वाले कि इस पाइरोल को बनाना कैसे है। तो पहला मेथड है आपका पाइरोल बनाने का कि इसमें एसिटाइलिन मॉलिक्यूल लेते हैं दो, ये भी एसिटाइलिन है, ये एसिटाइलिन है, और यहाँ पे लेना है आपको अमोनिया। अब यहाँ पे हम जितनी भी मैकेनिज्म देखेंगे ना, उसमें से हो सकता है कि कुछ मैकेनिज्म प्रॉपर आपको यहाँ पे समझाई जाए और कुछ ऐसा है कि आपको सिर्फ देखना है कि किस टाइप से प्रोडक्ट बन रहा है। मैकेनिज्म जो है वो इन रिएक्शंस की नहीं आती, आपको सीधे लिखना होता है कि क्या प्रोडक्ट इससे बन रहा है। सिर्फ हम यहाँ पे आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देते हैं कि किस टाइप से ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ऐसे ब्रेक हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होता है इधर की साइड, एक बॉन्ड ब्रेक होता है इधर की साइड। ठीक है। और यहाँ पे जो NH3 है, ये NH3 जो है ये इस तरीके से है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यह एक नया बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका पाइरोल। यहाँ तीन तीन बॉन्ड थे, दो दो बॉन्ड रह जाते हैं यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। ये पहला मेथड हुआ एसिटाइलिन से कैसे हमको क्या बनाना है, पाइरोल बनाना है। दूसरा मेथड है फ्यूरान से। फ्यूरान ये होता है, हमको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अमोनिया लेना है और साथ में यहाँ पे क्या लेना है, वाटर लेना है। एल्यूमिना यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। ठीक है। तो एल्यूमिना कैटलिस्ट लेना है, अमोनिया के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, हमारा नाइट्रोजन से। ठीक है। ये आपको सिंपल रिएक्शन याद रखने की कोई मैकेनिज्म नहीं है। तीसरी रिएक्शन है सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड होता है ये, सक्सिनिमाइड आप कैसे याद रखोगे, सक्सिनिक एसिड से। सक्सिनिक एसिड क्या होता है आपका, इस तरीके से ये होता है सक्सिनिक एसिड। अब ये भी आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, जैसा आप पढ़ते हो ना मैं वैसे बना के दिखाती हूँ आपको। हम लोग इसको पढ़ते हैं इस तरीके से, CH2COOH, CH2COOH। सही है। तो ये CH2, ये CH2, ये दोनों CH2 ये रहे, फिर ये COH और ये COH, ये COH ये रहे। तो ये जो सक्सिनिक एसिड है उसको मैंने ऐसे बना दिया है। सक्सिनिमाइड क्या होता है, यहाँ से सक्सिनिक एसिड में से आप क्या निकाल दो, ये OH निकाल दो, ये OH निकाल दो और यहाँ पे NH3 के साथ में रिएक्शन करवा दो, दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन। तो ये बन जाता है आपका सक्सिनिमाइड। तो सक्सिनिमाइड अगर आपको याद नहीं रहे तो आपको किसको याद करना है, पहले सक्सिनिक एसिड को, कि सक्सिनिक एसिड है, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और क्या बन जाएगा आपका सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड जो है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है जिंक डस्ट के साथ में, तो यहाँ से क्या होता है, एक जिंक वाला, एक जिंक ये और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये ज़ेडानो निकल जाएगा, फिर वापस से एक जिंक और ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा, दूसरा ज़ेडानो निकल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होती है वो भी यहाँ से निकल जाती है। सही है। इस तरीके से क्या बन जाता है, आपका पाइरोल बन जाता है। फोर्थ रिएक्शन है आपकी फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट। अमोनियम म्यूसेट क्या होता है, ये आपको स्ट्रक्चर दे रखी है अमोनियम म्यूसेट की। अमोनियम म्यूसेट जो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में। अब ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवाई जाती है, आपको इसकी मैकेनिज्म को पॉइंट्स में याद रखना है। ठीक है। आप सीधे भी बना सकते हो, अगर आपको सीधे याद रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैकेनिज्म कहीं भी नहीं लिखनी और नहीं आपको मैकेनिज्म याद रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बस ऐसे याद रख सकते हो कि ये क्या है, CO2 प्लस और NH4 प्लस। तो यहाँ आपको क्या करना है, NH3 को निकाल देना है और जो H प्लस बचेगा उसको किसके साथ में लगा देना, CO2 माइनस के साथ में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका COOH। सही है। तो यहाँ भी ऐसे ही आपको अमोनिया को निकाल देना है और क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका COOH। ठीक है। अब COOH जो बना है वहां से आप क्या निकाल दोगे, CO2। ये दो CO2 निकल गए तो ये दो CO2 निकाल दिया आपने। ठीक है। अब यहाँ पे एक NH3 ये रहा। अब आप सोचोगे एक NH3 कहाँ गया, तो ये NH3 जो है वो क्या करता है, वापस से रिएक्शन कर लेता है किसके साथ में, इस कंपाउंड के साथ में। ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाता है आपका पाइरोल बन जाता है और 4 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH, दूसरी हाइड्रोजन और ये वाला OH, दो वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, यहाँ से ये OH निकल करके। ठीक है। इस तरीके से क्या बन जाता है आपका, ये पाइरोल बन जाता है। यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है ना, एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से
OH, सॉरी H। तो ये वाला H और ये वाला OH क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका, पाइरुल बन जाएगा। आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक जो कार्बन है उसको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि इस तरीके से है, देखो CH OH CHOH और ये COOH, इस तरीके से हो गया था। और सिमिलरली इधर की साइड भी हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इस CO2 को निकाल देना है। ठीक है, यहाँ से अमोनिया आया, इस अमोनिया में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये वाला H और ये वाला OH, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ से जो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा उसके बदले में यहाँ कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन। इस तरीके से क्या बन जाएगी आपकी पाइरोल रिंग। जैसे हमने इधर की साइड पढ़ा है सेम टू सेम इधर की साइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी पॉलनॉर सिंथेसिस। पॉलनॉर सिंथेसिस जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, 1,4 डाई कीटोन लेते हैं। क्या करते हैं, 1,4 डाई कीटोन, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है अमोनिया के साथ में, या फिर प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन के साथ में करवाते हैं। मतलब या तो अमोनिया ले लो NH3 ले लो, या फिर ले लो आप 1 डिग्री अमीन RNH2। ठीक है, अब 1,4 डाई कीटोन का मतलब क्या होता है, 1,4 डाई कीटोन होता है ये 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। तो ये पहली पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। तो 1,4 पोजीशन पे क्या लगाने हैं आपको, 2 कीटो ग्रुप। ठीक है, डाई कीटोन है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे R। अगर डाई एल्डिहाइड होता तो आप क्या लगाते H। सही है, तो ये वही है 1,4 डाई कीटोन ही है। ये 1,4 डाई कीटोन आपने ले लिया है, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाएंगे इसकी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अमोनिया आएगा। अमोनिया के पास में क्या है, नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर। ये लॉन पेयर अटैक करेंगे यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इधर की साइड क्या बन जाएगा, ये CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा O माइनस, ये CH3 और ये हो जाएगा NH3 प्लस। सही है, NH3 प्लस, यहाँ से एक H प्लस निकलेगा, वो H प्लस किससे जुड़ जाएगा, इस O माइनस से। तो क्या बन जाएगा, ये CH3 डबल बॉन्ड O, ये OH, ये CH3 और ये NH2। इसके पास में लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर अटैक करेंगे अब इधर की साइड में, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो क्या बनेगा, देखो ये CH3, सॉरी ये CH2, यहाँ से इधर कौन जुड़ रहा है, CH3, यहाँ पे हो गया ये O माइनस। सही है, अब यहाँ से कौन जुड़ गया, ये नाइट्रोजन। थोड़ा यूनिफॉर्मली बना देती हूँ मैं इसको, इधर की साइड बना देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हमने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। ठीक है, इधर की साइड में CH3 है, इधर की साइड में CH3 है। ठीक है, इधर की साइड में कौन है, O माइनस, इधर की साइड में कौन है, OH। यहाँ पे N नाइट्रोजन जो है उससे बॉन्ड बना रहा है, तो आपने नाइट्रोजन लगा दिया और 2 हाइड्रोजन इधर की साइड लगा दी, और इस पे क्या लगा दिया आपने, पॉजिटिव चार्ज। सेम कहानी, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये O माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को ले लेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये CH3, ये OH और ये OH। अब क्या करोगे आप, सेम कहानी, यहाँ पे हाइड्रोजन से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आपका। बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको बस क्या करनी है, इस रिएक्शन को स्टेप वाइज स्टेप करना है। आप स्टेप बाय स्टेप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये रिएक्शन आपसे हो जाएगी। ठीक है, तो पॉलनॉर सिंथेसिस में क्या होता है, 1,4 डाई कीटोन लेना होता है, उसकी रिएक्शन करवानी होती है अमोनिया के साथ में या फिर 1 डिग्री अमीन के साथ में। तो आपके क्या बन जाता है, पाइरोल या पाइरोल डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी नॉर सिंथेसिस। नॉर सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं अल्फा अमीनो कीटोन, और उसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो बीटा कीटो एस्टर के साथ में या बीटा डाई कीटोन के साथ में। ठीक है, अल्फा अमीनो कीटोन का मतलब क्या होता है, देखो ये कीटोन हो गया, ये आपको कीटो ग्रुप दिख गया तो ये कीटोन ग्रुप हो गया। अब ये कीटोन के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है, तो ये अल्फा पोजीशन पे कौन जुड़ रहा है, NH2, इसलिए ये कौन सा कंपाउंड हो गया आपका, अल्फा अमीनो कीटोन। सही है, बीटा कीटो एस्टर का मतलब क्या हुआ, ये कीटो कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब कीटो ग्रुप हो गया ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन पे कौन जुड़ रहा है आपका एस्टर ग्रुप, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे हमने अभी अमोनिया की रिएक्शन करवाई थी ना, कि ये लॉन पेयर जो है वो अटैक किए थे, जैसे मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर थे, ये अटैक किए थे यहाँ पे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर जो है वो अटैक करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। ठीक है,
सेम कहानी जो है वो यहाँ पे रिपीट होगी। या फिर आप इसको वैसे भी कर सकते हो, किसी बुक में इसकी मैकेनिज्म ऐसे भी मिलती है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म होती है। जैसे ये मान लो कीटो फॉर्म, मान लो कि ये क्या है, कीटो फॉर्म है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इनोल फॉर्म में चेंज करना है। इनोल फॉर्म में कैसे चेंज करोगे आप, यहाँ पे क्या है, कार्बन की 3 ही वैलेंसी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है मतलब, तो यहाँ पे इनोल फॉर्म में इसको बदल लोगे इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर की साइड हो जाएगा आपके OH, इधर की साइड हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपके COOET, और इधर की साइड है आपकी NH2। ये क्या है, इसकी इनोल फॉर्म, ठीक है। ऐसे आप इसकी इनोल फॉर्म बनाओगे, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, इसके पास में हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे आपको एक ही हाइड्रोजन से काम है, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड और ये वाला बॉन्ड इधर की साइड, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड COOET, इधर की साइड आ जाएगा आपकी हाइड्रोजन, इधर की साइड आ जाएगा आपके OH, और इधर की साइड में आ जाएगा CH3। अब ये बहुत सिंपल बन चुकी है। सिंपल कैसे बन चुकी है, देखो यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकालो, और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालो, 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगी। तो देखो आप, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो मैं बना देती हूँ ये बॉन्ड, सही है। फिर इन दोनों से आगे बॉन्ड बन रहा है, जिनसे क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, इससे ये बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। अब जोड़ दो आप, इधर की साइड में CH3 है, इधर की साइड में COOET है, इधर की साइड भी COOET है, और यहाँ पे क्या है, CH3। यही कंपाउंड बना क्या, जरा देखना आप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को याद रख सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, आपको सिर्फ क्या करना है, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में बदलना है। लास्ट सिंथेसिस मेथड है अपना हेंश सिंथेसिस। हेंश सिंथेसिस जो है उसमें क्या होता है, अल्फा हेलो कीटोन जो है वो रिएक्शन करता है बीटा कीटो एस्टर के साथ में। तो ये तो बीटा कीटो एस्टर जो हमने अभी देखा था। अल्फा हेलो कीटोन क्या हो जाएगा, जैसे हमने अल्फा अमीनो कीटोन देखा था कि ये कीटो ग्रुप है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन से हेलो ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा हेलो कीटोन। सिंपल, वापस से आपको क्या करना है, इसको इनोल फॉर्म में चेंज करना है। इनोल फॉर्म में चेंज कर लो आप इसको, इनोल फॉर्म में चेंज करोगे आप इसको, ये CH3 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इनोल फॉर्म में चेंज करोगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे और ये वाला बॉन्ड ऐसे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरफ में COOET, एक तरफ में है H, एक तरफ में है यहाँ पे OH, और एक तरफ में है कौन, CH3, सही है। दूसरा कंपाउंड है अपना अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन को भी किस में बदल लो आप, इनोल फॉर्म में बदल लो। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग रही है, एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही, इसको ऐसे इधर की साइड और ये इधर की साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, नहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे हो जाएगा ये हाइड्रोजन, इधर की साइड में हो जाएगा आपके OH, और इधर की साइड में हो जाएगा आपके CH3। तीसरा क्या है यहाँ पे, अमोनिया। अमोनिया को खोल लो अब, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बहुत सिंपल बन चुका है ये। अब यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालो, यहाँ से दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल निकालो, यहाँ से HCl निकालो। अब देखो आप, जैसे ही HCl निकलेगा, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो आप बॉन्ड बना दो, ये बन गया बॉन्ड। फिर यहाँ पे आगे क्या है, डबल बॉन्ड्स है, ये आपने डबल बॉन्ड्स बना दिया आगे, ये डबल बॉन्ड बन गए, सही है। इधर की साइड में कौन जुड़ रहा है, COOET, इधर बीच में कौन है, नाइट्रोजन, जिससे कौन जुड़ रही है, एक हाइड्रोजन, इधर की साइड है CH3, इधर की साइड है CH3। जरा देखना यही बना क्या ये। तो बस आपको याद रखना है यहाँ पे कीटो फॉर्म को मुझे किस में बदलना है, इनोल फॉर्म में बदलना है, और ये मैकेनिज्म जो है बहुत सिंपल हो जाने वाली है, ठीक है। ये अपनी खत्म होती है सिंथेसिस मेथड्स। नेक्स्ट है हमारा पायरोल इज अ वेरी वीक बेस, मतलब पायरोल जो है वो बहुत ज्यादा वीक बेस होता है। इसका रीजन क्या है, देखो पायरोल जो है उसके पास में लॉन पेयर होता है, तो हमें पता है कि बेस क्या होते हैं, जो लॉन पेयर देते हैं, लॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस। और एसिड क्या होते हैं, लॉन पेयर एक्सेप्टर, जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ये डोनर है, लॉन पेयर इसके पास में, तो ये क्या होगा, बेस। लेकिन अभी वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसे पता लगेगा, देखो इसके पास में जो लॉन पेयर है वो किस में जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं, इस तरीके से। तो ये नाइट्रोजन के पास में जो लॉन पेयर है ये इन्वॉल्व हो चुके हैं रेजोनेंस में, तो ये क्या है, फ्री नहीं है टू डोनेट इट्स लॉन पेयर, फ्री नहीं है अपने लॉन पेयर को डोनेट करने के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पायरोल जो है वो क्या होता है, वीक बेस होता है। ये सारी पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रखी है, आप इनको बना सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ पायरोल इंडिकेट दैट देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। अब आप देखो पायरोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनसे आपको पता लग रहा है
कि नाइट्रोजन पे तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और सारे जो कार्बन है उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर पाइरोल जो है उसका प्रोटोनेशन करवाते हैं हम, H प्लस जो एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो H प्लस के एक्सेप्टेंसेस से भी देख लेते हैं कि ये बेस है या फिर एसिड है और वीक है कि कैसे है। तो देखो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पाइरोल जो है उसको H प्लस एक्सेप्ट करना है। अब उसके पास में चॉइसेस है, या तो ये नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर ले, या फिर ये सेकंड वाला कार्बन कर ले, या फिर ये थर्ड वाला कार्बन कर ले। तो एक्चुअली में कहाँ पे इसमें स्टेबिलिटी आती है, तो यहाँ पे देखो अगर ये वाला नाइट्रोजन जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, ये वाला H प्लस अगर ये एक्सेप्ट करता है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। आपको पता है कि बेस जो है उससे क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है, और एसिड जो है उससे क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। अगर हमें पता लगाना है कि कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या कि नहीं है, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है, तो हम किससे देखते हैं, उनके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। अगर वो स्टेबल है तो फिर वो अच्छा बेस और अच्छा एसिड होगा, अगर वो नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होकर के वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। तो यहाँ पे भी यही हाल हुआ कि पाइरोल जो है वो बेस है, क्योंकि इसने प्रोटोन उसने क्या लिया है, H प्लस को एक्सेप्ट किया है, तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन ये जो बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड है ये क्या है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है, क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि जो लॉन पेयर पहले रेजोनेंस में जा रहा था जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या था, एरोमेटिक। अब ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड क्या हो जाता है आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। नोट एरोमेटिक मतलब होता तो एक्चुअली में एंटी एरोमेटिक है, पर आप इसके कंफ्यूजन में नहीं पड़ो, आप तो ये समझो बस कि एरोमेटिक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, लोकलाइज्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये H प्लस जो है वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए पाइरोल जो है वो क्या होता है, वीक बेस होता है। अगर मान लो आप सेकंड पोजीशन पर अटैक करवाते हो H प्लस का, तो आपने सेकंड पोजीशन पर अटैक करवाया, उसके लिए आपने क्या किया है, ये लॉन पेयर इधर की साइड, ये डबल बॉन्ड इधर की साइड, ये डबल बॉन्ड इधर की साइड, और H प्लस पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो H प्लस पर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे यही हुआ है, इसने अपने लॉन पेयर दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक H प्लस आकर के जुड़ गया। फिर हमने देखा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये किस में जा रहा है, फर्दर रेजोनेंस में जा रहा है, और हमने इसकी क्या बना दी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दी है। अगर मान लो इस H प्लस को हम थर्ड पोजीशन पर अटैक करवाते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इधर की साइड में, तो ये H प्लस जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि किसके द्वारा स्टेबल हो जाएगा, नाइट्रोजन के लॉन पेयर के द्वारा। ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये भी कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये भी कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन रही है। तो टोटली बात यहाँ पे ये आती है कि पाइरोल जो है वो वीक बेस होता है, क्योंकि वीक बेस इसलिए होता है कि जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, जो कि इसके वीक बेस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे, अब ये जो हमने तीन रिएक्शंस देखी है इनसे हमें ये भी पता लग रहा है कि अगर मान लो एसिड जो है उसके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो प्रोटोनेशन जो है वो कार्बन पे होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड हो चुका है। जबकि अगर ये कार्बन पे आता है, जैसे सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो कम से कम कुछ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती है। इसलिए प्रोटोनेशन जब होता है तो वो, अगर होता भी है तो वो सिर्फ कार्बन्स पे होता है, नाइट्रोजन पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हमने पहली क्लास में भी देखा था कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है रेजोनेंस में जाने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पर आसानी से अटैक कर सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़िया देती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि पाइरोल में ये कौन सी पोजीशन पर अटैक करेंगे। ठीक है, मैं इनको नंबरिंग कर देती हूँ एक बार। ये नाइट्रोजन जो भी ट्रू एटम होता है ना उसको आपको 1 नंबर देना है, तो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि सेकंड और फिफ्थ पोजीशन तो सेम है, ऐसी थर्ड और फोर्थ पोजीशन सेम है। मतलब मुझे दो पोजीशन की बात करनी है कि या तो मैं अटैक करवाऊँ सेकंड पोजीशन पे या फिर थर्ड पोजीशन पर अटैक करवाऊँ, एक ही बात है, फोर्थ और फिफ्थ वाली। ठीक है, तो हमने दोनों केसेस देख लिया कि अगर अटैक करवाते हैं सेकंड पोजीशन पे और अगर अटैक करवाते हैं थर्ड पोजीशन पे। अगर मान लो सेकंड पोजीशन पे अटैक करवाते हैं तो ऐसा मान सकते हैं हम कि ये नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है इसको अब हम यहीं रहने देते हैं। सेकंड पोजीशन पर अटैक करवाना है ना इलेक्ट्रोफाइल का, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो आप ऐसे, और इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा सेकंड पोजीशन पे वो कहाँ अटैक कर देगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एरो बनाओगे ना तो नेगेटिव चार्ज जो है उससे एरो जाएगा किस पर,
पॉजिटिव चार्ज पर। ये वाला एरो प्रेजेंटेशन सही होता है, ये वाला एरो रिप्रेजेंटेशन जो है वो गलत होता है। कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज पर अटैक नहीं करेगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो किस पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन पहले से ही था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो आप इसकी क्या बना देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पर अटैक करता है तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फर्दर किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन करके देखो कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ ज्यादा होती है वही वाला जो मेथड होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पर अटैक करना प्रेफर करेगा, सेकंड वाली पोजीशन पे। अगर मान लो सेकंड वाली पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो सेकंड वाली पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, फिफ्थ पे अटैक करेगा। और अगर सेकंड और फिफ्थ दोनों ही ऑक्यूपाइड है तब जाकर के वो किस पर अटैक करेगा, थर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा। तो आपको सबसे पहले अटैक करवाना है सेकंड पोजीशन पे, सेकंड ऑक्यूपाइड है तो फिफ्थ पे करवाना है, सेकंड और फिफ्थ दोनों ऑक्यूपाइड है तो आपको थर्ड पोजीशन पे करवाना है। ये आपको चीज याद रखनी है। अब कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे सारी चीजें सेम ही रहने वाली है। जैसे मान लो सबसे पहले हमने नाइट्रेशन की बात कर ली है, तो अब यहाँ पे नाइट्रेशन जो है जनरली हम बेंजीन का करवाते हैं, तो बेंजीन में क्या लेते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, विच इज HNO3 प्लस H2SO4। दोनों ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन जब हम पाइरोल की बात करते हैं तो हम ऐसा नाइट्रेटिंग मिक्सचर नहीं लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जब होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसके केस में पॉलीमराइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, पॉलीमराइजेशन डाइमराइजेशन आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स काम में नहीं लेते हो। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है काम में, एसिटिक एनहाइड्राइड काम में लिया है, H2SO4 काम में नहीं लिया है। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे ये अभी ऊपर पढ़ ही लिया हमने कि हमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा हमें 2 नाइट्रोपाइरोल वाला, और 3 नाइट्रोपाइरोल वाला जो है वो क्या मिलेगा हमको, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं हम लोग कि HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एसिटाइल नाइट्रेट, और यहाँ से क्या निकल जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है, ये जो एसिटाइल नाइट्रेट ये हमने बनाया ना, इसको खोल के हमने ऐसे लिख लिया है। फिर सेकंड पोर्शन पे अटैक करवाना है तो नाइट्रोजन के लॉन पर इधर की साइड जाएंगे, ये इधर की साइड जाएंगे, ये चीज सब में सेम रहेगी। ठीक है, फिर ये इधर की साइड ब्रेक होगा, ये जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, CH3COO माइनस, हमने यहाँ से निकाल दिया CH3COO माइनस, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है उस पर ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड बना लेंगे आपस में, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होगा, यहाँ से वापस से रिंग जो है वो रिंग जो है वो एरोमेटिसिटी को गेन करेगी, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे। तो वापस से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक हो जाएगा। और ये जो हमारा एसिटेटाइन निकला था ना, ये एसिटेटाइन किससे रिएक्शन कर लेगा, H+ से, और क्या निकाल देगा यहाँ से, एसिटिक एसिड। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में बनता है आपके सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड जो है इसके लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ भी हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि वापस से हमें कौन सा केस देखने को मिल जाएगा, पॉलीमराइजेशन देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम माइल्ड सल्फोनेटिक एसिड काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, माइल्ड सल्फोनेटिक एसिड काम में लेते हैं, जैसे कि पायरिडीन सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये है आपका पायरिडीन सल्फर ट्राई ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, जैसे हमने मैकेनिज्म नीचे दिखा रखी है कि ये वाला लॉन पेयर इधर की साइड, सेम कहानी है बार बार में, ये इधर की साइड, ये इधर की साइड, ये इधर की साइड, ये अटैक करेगा सल्फर पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, पायरिडीन निकल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, सल्फर पे ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ हमने बॉन्ड बना दिया। फिर वापस से एरोमेटिसिटी को गेन करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड, ये इधर की साइड और ये इधर की साइड। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा, पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये एक और ये दो, तो ये दो पे क्या जुड़ रहा है, सल्फोनिक एसिड जुड़ रहा है। तीसरा रिएक्शन है आपका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन जो है इसको हम अगर मान लो क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है एक्सिस में, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक्वस एल्कलाई। एक्वस एल्कलाई मतलब एक्वस मतलब पानी में हमको क्या बनाना है, एल्कली मतलब बेस का क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपका 3,4 डाइक्लोरोमेलीमाइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर मान लो क्लोरीनेशन जो है वो करवाया जाता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ में।
सल्फ्यूराइल क्लोराइड मतलब SO2Cl2। अगर SO2Cl2 के 1 मोल के साथ में करवाते हैं, ईथर सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर क्या था हमारा एल्कलाई, एक्वस एल्कलाई, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है आपका ईथर। तो यहाँ पे पहले सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। फिर 1 मोल और ले लिया तो फिफ्थ पोजीशन पे मिल जाएगा, फिर 1 मोल और ले लिया थर्ड पोजीशन पे मिल जाएगा, 1 मोल और ले लिया तो आपको फोर्थ पोजीशन पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अभी आपको बताया था कि सेकंड पोजीशन पे पहले सब्स्टिट्यूशन होता है, सेकंड ऑक्यूपाइड है तो फिफ्थ पे होता है, फिफ्थ और सेकंड दोनों ऑक्यूपाइड है तो थर्ड पे होता है, थर्ड ऑक्यूपाइड है तो फिर फोर्थ पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाता है आपका 2 3 4 5 टेट्राक्लोरोपाइरोल। नेक्स्ट है आपका ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन जो है उसमें क्या होता है कि अगर रिएक्शन करवाई जाती है ब्रोमीन एसिटिक एसिड के साथ में, तो क्या बनता है आपका 2 3 4 5 टेट्राब्रोमोपाइरोल, ठीक है। 2 3 4 5 टेट्राब्रोमोपाइरोल। तो ये जो 2 3 4 5 टेट्राब्रोमोपाइरोल है, इसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी ये, ठीक है। फिर हम, ये आपको सीधे याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हमें मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट मिले, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है ना कि हमें टेट्रा वाला ही चाहिए, हमें मोनो ब्रोमो वाला भी चाहिए। फिर उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए हमको यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड पाइरोल लेना पड़ेगा। ये हमने क्या ले लिया, सब्सटीट्यूटेड पाइरोल, मतलब सेकंड पोर्शन पे क्या लग रहा है, इसकी एस्टर ग्रुप लग रहा है। अगर इसका यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवाया जाता है तो फिफ्थ पोर्शन पे कौन आ जाता है, ब्रोमीन। फिफ्थ पोजीशन पे भी मिलता है और साथ में यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे भी आपको देखने को मिलता है। थर्ड पे इसलिए नहीं आता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला और थर्ड वाला आपको मिक्सचर मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि अगर ब्रोमिनेशन करवाया जाता है CCl4 की प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, तो आपको पहले तो मिलता है 2 ब्रोमो, लेकिन 2 ब्रोमो जो है वो आइसोमराइज होकर के क्या मिलता है, फाइनली आपको 3 ब्रोमो पाइरोल। तो ब्रोमिनेशन में आपने 3 केस देख लिया कि अगर ब्रोमीन एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो आपको टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। अगर यहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा लिया है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिफ्थ पोजिशन पे और फोर्थ पोजिशन पे सब्सटीट्यूशन। अगर मान लो आपने CCl4 लिया है तो आपको पहले सेकंड वाला प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आइसोमराइज होकर क्या बना लेता है, थर्ड वाला 3 ब्रोमोपाइरोल बना लेता है। लास्ट आता है आपका आयोडीनेशन। आयोडीनेशन के लिए क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड जो है उसमें रिएक्शन करवानी है, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे लेना है और आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो टेट्रा आयोडो प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाता है। फोर्थ रिएक्शन है हमारी एसाइलेशन। एसाइलेशन जो है उसमें क्या होता है, एसाइल ग्रुप आकर के जुड़ता है। एसाइल ग्रुप क्या होता है आपका, CH3C डबल बॉन्ड O, ये होता है आपका एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इसकी। तो वापस से सेम कहानी कि ये अपने लॉन पेयर देगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड, ये बॉन्ड इधर की साइड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ठीक है। फिर ये बॉन्ड वापस से बनेगा और फाइनली ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, CH3COO माइनस, और ये कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया और ये क्या बन गया आपका 2 एसिटाइल पाइरोल, ठीक है। ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपने देखा है कि आपको कार्बन एसाइलेशन देखने को मिला है। कहाँ क्या देखने को मिला है, कार्बन एसाइलेशन। कार्बन एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा है, कार्बन पे जुड़ा है। अगर मान लो आपको नाइट्रोजन एसाइलेशन करवाना है, मतलब नाइट्रोजन पे एसाइल ग्रुप जोड़ना है आपको, जैसे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सोडियम एसिटेट लेना पड़ेगा। सोडियम एसिटेट जब लेते तो आपको नाइट्रोजन एसाइलेशन देखने को मिलता है, एन एसाइलेशन देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसिटाइल क्लोराइड भी यहाँ पे आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे Cl निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम इस एसिटाइल क्लोराइड की जगह पे ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर ट्राईफ्लोरो एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर देना है हमको, क्लोरीन से, ठीक है। बाकी चीजें सेम ही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ट्राई क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, और सॉल्वेंट क्या लिया है यहाँ पे, ईथर। उस केस में क्या होता है, आपको सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे एसाइलेशन देखने को मिलता है, मतलब कार्बन एसाइलेशन देखने को मिलता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था। फर्दर हम लोग यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इसकी फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका एल्कोहोलाइसिस या फिर हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं इसका। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है आपका, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका एक एप्लीकेशन पार्ट हो गया कि अगर हम लोग इसके साथ इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाते हैं पायरोल की, तो यहाँ पे ये कंपाउंड्स यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इसमें फॉर्माइलेशन भी होता है, उसको हम नीचे पढ़ेंगे अभी। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिडक्शन की, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें हैं। रिडक्शन में अगर मान लो इसका रिडक्शन करवाया जाता है जिंक एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो बनता है आपका पाइरोलीन। क्या बनता है, पाइरोलीन। यहाँ पे ये जो सेकंड और फिफ्थ पोजीशन है, यहाँ पे क्या जुड़ जाती है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है। तो ये डाईहाइड्रोपाइरोल भी बोल सकते हो आप इसको, 2,5 डाईहाइड्रोपाइरोल, ये भी इसका नाम होता है। अगर मान लो हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाया जाता है, तो पूरी की पूरी रिंग ही रिड्यूस हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है आपका
टेट्राहाइड्रोपाइरोल। क्या हो जाता है आपका? टेट्राहाइड्रोपाइरोल। ये है आपका 2,5 डाइपाइरोल डाइहाइड्रोपाइरोल, और ये हो जाएगा आपका टेट्राहाइड्रोपाइरोल। और कॉमन नेम है इसका, ये है पाइरोलीन, और ये है आपका पाइरोलिडीन। फिर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, कि अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड यहाँ पे सॉल्वेंट लिया जाता है, तो यहाँ पे सेकंड और फिफ्थ पोजीशन जो है वहाँ पे क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। इस कंपाउंड को बोला जाता है मैलीमाइड। तो ये एप्लीकेशन पार्ट्स है इसके, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी रिंग क्लीवेज रिएक्शन। रिंग क्लीवेज रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पे क्या होने वाली है? आपकी रिंग क्लीव होने वाली है, ठीक है। तो पाइरोल रिंग जो होती है वो नहीं क्लीव होती है बाय एसिड और बेसिस, मतलब एसिड और बेसिस की तरह क्लीव नहीं होती है। यहाँ पे क्या किया जाता है? इथेनोलिक सॉल्यूशन लिया जाता है, किसका? हाइड्रोक्साइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड का। ये NH2OH HCl, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये हाइड्रोक्साइल अमीन है और ये हाइड्रोक्लोराइड है। इसका आपको इथेनोलिक सॉल्यूशन लिया जाता है, जिसके साथ में क्या करवा देते हैं? पैरोल की रिफ्लक्सिंग करवाई जाती है। तो आपके क्या मिलता है? सक्सिनिल्डिहाइड डाइऑक्सिम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन रिएक्शन जो है ये भी किसका टाइप है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही आता है ये, ठीक है। तो विल्समीर हैक रिएक्शन इसकी पहली रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? पाइरोल जो है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, मतलब POCl3 के साथ में, और डीएमएफ होता है आपका NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो क्या मिलता है आपको? 2 फॉर्माइल पाइरोल। देखो POCl3 की स्ट्रक्चर तो ये रही, P डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। ये तो हो गया आपका POCl3। अब हमने लिखा है आगे डाई, ये NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। देखो फॉर्मामाइड अमाइड से बना हुआ है। अमाइड क्या होता है आपका? C डबल बॉन्ड ONH2, ये होता है आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे अमाइड हाइड्रोजन लगा देती हूँ तो ये क्या हो जाता है? फॉर्मामाइड। जैसे ये तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है एल्डिहाइड का। ये क्या होता है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देती हूँ तो ये हो जाता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो बस वैसे ही ये क्या होता है? आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देती हूँ तो ये क्या हो जाता है? फॉर्मामाइड। अब यहाँ पे है NN डाई मिथाइल, मतलब नाइट्रोजन जो है उससे हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ रहे हैं? 2 मिथाइल ग्रुप। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? आपके NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे इसका NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। यहाँ पे हमने R लिखा है। R जो है उसका मतलब क्या है? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है, CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप को ही क्या लिखते हैं? Me मतलब मिथाइल ग्रुप। सबसे पहले क्या होता है? जो NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड होता है वो और POCl3 आपस में रिएक्शन करके क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं? नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है वो अटैक करता है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, ये अटैक करता है इधर की साइड में। इस ऑक्सीजन के पास में जो नेगेटिव चार्ज आता है वो अटैक करता है इस पे। तो क्या बनता है यहाँ पे? ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो देखो ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बन गया। बाकी सारी चीज़ हमने एज इट इज रखी। ये R2N है, इसने अपने लॉन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये डबल बॉन्ड CH हो गया, इस ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बन गया। तीनों क्लोरीन ये रही और ये हो गया आपका O-, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? देखो यहाँ पे अब क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है इधर की साइड, तो इस पे क्या आ जाता है? आपके नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पर जो नेगेटिव चार्ज आता है फिर यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो निकल जाता है, मतलब PCl वाला बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है? ब्रेक होता है। जैसे ही PCl, अब एक एक चीज अपन पढ़ते हैं। पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया? R2N प्लस डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, सही है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने से इस पे आया ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये Cl, ये O-, ये Cl और ये Cl। एक ही स्टेप में करना है, मैं आपको समझाने के लिए 2 स्टेप में बता रही हूँ आपको कि ये O- जो है नेगेटिव चार्ज जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस देता है इधर की साइड, और यहाँ से क्या निकल जाता है? Cl-। तो ये क्या बन जाएगा? P डबल बॉन्ड O Cl ClO-। ये रहा, यही बनाया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ से जो Cl- निकलता है ये क्या करता है? ये क्या करता है? इसके साथ में ये जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है ना इसके साथ में यहाँ पे जुड़ जाता है और ये क्या बना लेता है? ये वाली स्ट्रक्चर R2N डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है। ये जो स्पीशीज बनती है ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल। कैसे अटैक करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल रहा। यहाँ पे ये नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करते हैं इधर की साइड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है इधर की साइड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पे अटैक करेगा यहाँ पे, और ये जो Cl- है, सॉरी यहाँ पे ना इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, देखो आपको समझाने में आसानी रहेगी। इसको मैं इसकी जगह ऐसे लिख लेती हूँ R2
N डबल बॉन्ड CH Cl और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करता है यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्थिति है। आप इसकी जगह आप इसको ही बनाना यहाँ पे, ठीक है। देखो अब इस वाले कार्बन के बीच में और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे हमने वही किया है कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है इसके बीच में बॉन्ड बना दिया। इस वाले कार्बन से Cl जुड़ रही है, Cl जोड़ दी, Nr2 जुड़ रही है, Nr2 जोड़ दी, सही है। ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक हुआ तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और वापस से इसका क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया इसका वापस से लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे कि ये जो लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। अब देखो यहाँ पे वापस से दो स्टेप मर्ज कर रखे हैं, आप या तो इसको अलग अलग बता सकते हो या एक साथ बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं इधर की साइड लिख देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बता रही हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। हम एक ही तरीका रखेंगे, बार बार में चेंज नहीं करेंगे उसको। ये बना आपका, यहाँ पे आपका ये CH, ये Cl और ये है आपका Nr2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे ऐसे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे ऐसे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे ऐसे, और वापस से रिंग क्या हो जाएगी आपकी, एरोमेटाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड वापस से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके लोन पेयर वापस आ जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा CH, ये Cl और ये Nr2। अब जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है ये अपने लोन पेयर देगा इधर की साइड और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस। ये क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, इसके पास में हाइड्रोजन, इसके पास में ये लोन पेयर, यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड Nr2 और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यही वाली स्पीशीज बन रही है, मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फर्दर हमको क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या मिलेंगे आपको, H+ आयन और OH- आयन, ठीक है। अब सिंपल तरीका पता है, सबसे सिंपल ये है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कौन जुड़ेंगे, OH-, तो दो बॉन्ड टूटेंगे तो दो क्या जुड़ जाएंगे इससे, OH-, ठीक है। अब एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, बन गया आपका 2 फॉर्माइल पाइरोल, ठीक है। इस तरीके से आपको इस रिएक्शन को पढ़ना है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, पाइरोल जो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है HCl के साथ में और जिंक साइनाइड के साथ में। अब ये जो जिंक साइनाइड और HCl है ये मिलकर क्या बनाने वाले हैं, आपके इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं आपको सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद सब में सेम ही रिएक्शन है, आप उनको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जिंक साइनाइड और HCl जो है ये मिलके क्या बना लेंगे, देखो यहाँ पे जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ से Cn- निकलेंगे और Cl- जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये Cl2 बन गया और ये HCl बन गया। अब ये जो जिंक क्लोराइड होता है, ZnCl2 होता है, ये HCl के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ZnCl2 क्या होता है आपका, लुइस एसिड होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, Cl- को ले लेता है और क्या बना लेता है, Zn+ और H+ और ZnCl3-। इसको बनाने का रीजन ये है कि ये मान लो आप एक तरीके से एक्टिवेट करने का काम करता है इसको, HCN को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको करने का आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो वो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। इस पे जो नेगेटिव चार्ज आया है उस पर क्या जुड़ जाएगा आपका H+, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव और आप इधर की साइड लिखोगे ZnCl3-, ठीक है। ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब मैं इधर ही समझा रही हूँ आपको, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इधर की साइड, ये इधर की साइड और ये इधर की साइड, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो इस वाले कार्बन के बीच में और इस वाले कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, यही तो किया है यहाँ पे हमने, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर के साथ ब्रेक हुआ था, पॉजिटिव चार्ज तो पहले से ही था, नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, वही चीज हुई है यहाँ पे। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो जैसे हमने यहाँ पे किया ना हाइड्रोलाइसिस, वैसे ही सेम हाइड्रोलाइसिस इसका हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रीमर टीमान रिएक्शन। रीमर टीमान रिएक्शन में क्या होता है, पाइरोल जो है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ में बेसिक मीडियम में, और फिर उसका क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सबसे पहले क्या काम है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। तो ये जो बेस है ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, CHCl3 के साथ में, ठीक है। आपको पता है कि CHCl3 में ये जो H होता है ना, ये एसिडिक प्रोटोन होता है, क्योंकि उसके बाद में जो नेगेटिव चार्ज रहता है ना इस पे, वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्टेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl3 माइनस। अब क्या होगा, कार्बन ये इस तरीके से है, इस तरीके से है ये इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। वापस से पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना एमिट कर देते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड होता है। ओमिट कर देते हैं लोन पेयर को डिनोट करना। ओमिट इसलिए कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज खुद में अंडरस्टूड होता है कि नेगेटिव चार्ज तभी आया जब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो जब भी ऐसा न्यूट्रल वाला केस होता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, तो फिर क्या आ जाएंगे उसकी जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वही चीज हुई है कि Cl माइनस निकल गया और यहाँ पे क्या आ गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो स्पीशीज बनती है इसको बोला जाता है कार्बीन। जैसे हम इंटरमीडिएट्स पढ़ते हैं कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, वैसे क्या होता है, कार्बीन इंटरमीडिएट होता है जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन इंटरमीडिएट जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है, इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि इनके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और जगह है इनके पास में। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये किस पर अटैक करता है, अब पाइरोल पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस और ये K प्लस क्यों आया है, क्योंकि अभी आपको बताया है कि OH माइनस क्या होता है, बेस होता है, और बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को ले लेगा। तो यहाँ जो H था ना, यहाँ जो H था उस H को ले लेगा बेस, H2O निकल जाएगा और उसका क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, काउंटर आयन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, लॉन पेयर देता है इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड, ये बॉन्ड इधर की साइड, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इधर की साइड। सेम कहानी, बस अंतर कहाँ पे आया है कि यहाँ पे कार्बन पे का चार्ज आ चुका है, अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है, अभी तक नहीं आया था क्योंकि अभी तक जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल तो जो था उस पर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन पहली बार इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है, हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेगा इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन लगा दिया हमने K प्लस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस से वही ये वाला बॉन्ड CH बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये इधर की साइड और ये इधर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर K प्लस इसको काउंटर आयन बैलेंस करने के लिए इधर की साइड आ जाएगा। अब ये जो H प्लस निकला है वो किससे जुड़ जाएगा, इस माइनस से, तो ये हो जाएगा CH और ये Cl और ये Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट यहाँ पे ये होता है कि ये जो माइनस चार्ज है वो वापस से इधर की साइड जाता है रेजोनेंस में, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड जाएगा और फाइनली एक Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा। तो वापस से क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे OH माइनस जो है वो अटैक करता है। अब ये जो OH माइनस है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है इधर की साइड में, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड, ये बॉन्ड इधर की साइड और ये बॉन्ड इधर की साइड, जैसे जैसे बनाए थे ना वैसे वैसे इनको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस से अपने इलेक्ट्रॉन इधर की साइड देगा, ये इधर की साइड, ये इधर की साइड, और वापस से कौन निकल जाएगा, Cl माइनस। तो यहाँ पे कौन बचा आपकी, OH। अब क्या होता है, OH माइनस है, बेस होता है ये, बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे। तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि हम बार बार में क्या कर रहे हैं, उन्हीं बॉन्ड्स को रोटेट कर रहे हैं, कभी बना रहे हैं कभी खोल रहे हैं, कभी बना रहे हैं कभी खोल रहे हैं। बस आपको क्या करना है, इस मैकेनिज्म की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये मैकेनिज्म याद हो जाएगी। ठीक है, तो फिर फाइनली हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेल ये पाइरोल टू एल्डिहाइड या 2 फॉर्माइल पाइरोल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, हाँ इसी में हमने ऊपर देखा था अभी कि एक तो बनता है पाइरोल टू एल्डिहाइड और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको 3 क्लोरोपाइरिडीन। ठीक है, अभी 3 क्लोरोपाइरिडीन कैसे बनता है, तो अभी आपने बनाया कि CCl2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, कार्बीन जो है वो अटैक करता है, इसको डबल बॉन्ड दिख गया यहाँ पे, मतलब डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन दिख गए, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दिखे, ये अटैक करेगा उस पर। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक 3 मेंबर रिंग बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा इधर की साइड। ये अब मैं नंबरिंग कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। सही है, इस पे भी नंबरिंग कर देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर की साइड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इधर की साइड। इधर की साइड ब्रेक होगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड, तो यहाँ बॉन्ड बन गया। सही है, अब ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक हुआ तो इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया।
ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक हुआ तो कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। थर्ड पोजीशन पे कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन। थर्ड पोजीशन पे कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन। बन गया ट्राइक्लोरोपाइरिडिन। तो आपको बस इसको बहुत फोकसली समझना है, जैसे ही आप समझोगे आपको रिएक्शन क्लियर हो जाएगी एकदम। मैकेनिज्म बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन में क्या होता है, पाइरोल जो उसकी रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड। अब ये जो होता है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। कैसे रिएक्शन करता है, तो सेम कहानी वापस से कि ये वाला इधर की साइड, ये इधर की साइड और ये इधर की साइड, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये जो पाइरोल रिंग है। अब मैं सीधे बना रही हूँ बच्चों ना, आप इसको प्रैक्टिस करो आपको समझ में आ जाएगा। ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ माइनस। अब वर्कअप करवाए, वर्कअप करवाओगे तो H प्लस मिल जाएगा, ये H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। बस बात ये है कि यहाँ पे सेकंड वाला प्रोडक्ट भी मिलता है और आपको थर्ड वाला प्रोडक्ट भी मिलता है, मिक्सचर मिलता है। ये चीज़ आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हॉबिन हॉश रिएक्शन। हॉबिन हॉश रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, पाइरोल लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है CH3CN और HCl के साथ में। और ZnCl2 जो है वो यहाँ पे क्या होता है, लुईस एसिड कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो CH3CN HCl जो है, अब वापस से हमने क्या ले लिया, CH3CN HCl, मतलब R क्या है, CH3 है, ठीक है। CH3CN और HCl जो है वो मिलकर क्या जनरेट करेंगे, आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो सेम कहानी वापस से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर की साइड, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। H प्लस और Cl माइनस आयन होता है, तो H प्लस तो जुड़ जाएगा इससे, Cl माइनस आयन जुड़ जाएगा इससे, तो हमने यही बना लिया यहाँ पे, ठीक है। बस ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है फर्दर पाइरोल पे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी रिएक्शन को कंप्लीट आप ही करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ये पाइरोल है आपका, इसकी इसको रिएक्शन करवानी है आपको इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर, ये अपनी लॉन पेयर देगा इधर की साइड, ये डबल बॉन्ड इधर की साइड, ये डबल बॉन्ड इधर की साइड, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन पहले से ही था, ये कार्बन डबल बॉन्ड NH और ये आ जाएगा आपका Cl, ठीक है। सॉरी, ये क्या आ जाएगा आपका CH3 लिख देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि यहाँ पर CH3 लिख रहा है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको इधर की साइड ब्रेक करोगे, इसको इधर की साइड, इसको इधर की साइड, रिंग वापस से एरोमेटाइज हो जाएगी। फिर आप इसका करवाओगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस आपको ऊपर बताया ही था, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड NH की जगह C डबल बॉन्ड O, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डायजो कपलिंग रिएक्शन। ये भी रिएक्शन आपको याद ही रखने की है कि अगर मान लो हम डायजो कपलिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, बीच में N डबल बॉन्ड N। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना आपके डायजो कंपाउंड्स होते हैं, कि यहाँ कुछ जुड़ रहा है यहाँ कुछ जुड़ रहा है, ये डायजो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं कि पाइरोल जो उसकी रिएक्शन करवाई जाती है डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, 2 फिनाइल डाइएजोपाइरोल। वही अगर मान लो NaOH प्रेजेंट है तब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, 2,5 डाइफिनाइल डाइएजोपाइरोल। मतलब अगर मैं NaOH सोडियम एसीटेट लेती हूँ तो सिर्फ सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सेकंड और फिफ्थ दोनों पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको याद करनी है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड जो होता है एक्चुअली में ये क्या होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जब हम मैलिक एनहाइड्राइड की बात करते हैं। पर यहाँ पे पाइरोल जो है वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है उसके लिए 2 स्पीशीज चाहिए होती है हमें, एक होता है आपका डाइईन और एक होता है आपका डाइइनोफाइल। तो जो हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, डाइईन की तरह बिहेव करते हैं। उनकी रिएक्शन करवानी होती है किसी डाइइनोफाइल से। तो आप यहाँ पे जो DMAD, मैलिक एनहाइड्राइड, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, डाइइनोफाइल, ठीक है। अब मतलब हमको पाइरोल जो है उसको एज अ डाइन बिहेव करवाना है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि पाइरोल जो है उसका डाइन कैरेक्टर बहुत कम होता है क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी अच्छी खासी होती है। यही रीजन है कि जो पाइरोल है वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं दे करके क्या देता है, माइकल एडिशन देता है। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, माइकल टाइप एडिशन देता है। माइकल टाइप एडिशन का मतलब होता है 1,4 एडिशन देखने को यहाँ पे आपको मिलता है। जैसे कि देखो यहाँ पे इसको मैं खोल के लिखूंगी तो ये C डबल बॉन्ड O और ये OMe इस तरीके से होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे आपको फोर्थ पोजीशन पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो, मतलब पाइरोल जो है उसका नेगेटिव चार्ज अटैक करता है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड और ये वाला बॉन्ड इधर की साइड। तो जैसे हमने अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी है ना, इज सेम टू सेम यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है। बस यहाँ पे क्या बदल चुके हैं अब आपके, ये रिएजेंट बदल चुके हैं कि यहाँ पे डाइनोफाइल लेना है आपको, ठीक है। बस यहाँ पे सेकंड पोर्शन पे कौन जुड़ जाएगा आपका, ये जुड़ जाएगा। इसी तरीके से मैलिक एनहाइड्राइड ले लिया, यहाँ पे भी सेम कहानी, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड, ये इधर की साइड, ये इधर की साइड, ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये अटैक करेगा यहाँ पे। पूरी मैकेनिज्म दे रखी है यहाँ पे नीचे, आपको देख सकते हो आप इसको,
ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनता है, यहाँ पे माइकल एडिशन वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता है। रिएक्शन विद कार्बिन, कार्बिन अभी आपको बताया था, कार्बिन क्या होता है कि कार्बन के पास में क्या आ जावे, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे भी ये होता है कि ये N2 निकल जाता है, ये N2 जब निकल जाता है तो आपकी कार्बिन बन जाती है ये वाली, और ये कार्बिन जो है वो अटैक करती है वापस से इस बॉन्ड पे इस तरीके से। ठीक है, जो खुल के क्या बना लेती है, आपकी ये वाला कंपाउंड बना लेती है। मैनिक रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है ये। मैनिक रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया जाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसके साथ में लिया जाता है 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन, और उनकी रिएक्शन कर जाती है किसके साथ में, पायरोल के साथ में। तो हमको वही चीज़ करनी है पहले कि फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड जो उसकी रिएक्शन करवानी है आपको 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन के साथ में, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मीडियम कैसा होना चाहिए, आपका एसिडिक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, आपके 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन के साथ में। चूंकि एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर है वो किस पर अटैक करते हैं, H+ पे अटैक करते हैं, तो ये बन जाता है आपका। फिर ये रिएक्शन करता है आपके R2NH के साथ में, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो अटैक करेंगे यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस इधर की साइड में। तो ये सिंपल OH हो गया, इधर CH2 हो गया, और नाइट्रोजन किससे बॉन्ड बना रहा है, कार्बन से। नाइट्रोजन किससे बॉन्ड बना रहा है, कार्बन से। ठीक है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ से ये OH और यहाँ से ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल के यहाँ पे क्या बन गया, आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो स्पीशीज बनती है आपकी, ये बन गई है आपकी इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे सेम कहानी होगी कि ये वाला बॉन्ड इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड, और ये वाला बॉन्ड इधर की साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये Nr2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो क्या बनेगा, आप देखोगे बच्चों सेम ही चीज़ें हम लोग रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है हमें। मैंने यहाँ पे डीलोकलाइजेशन जो है वो हटा दिया है। ठीक है, मैं सीधे प्रोडक्ट बना रही हूँ, CH2 बॉन्ड Nr2। यही चीज़ है क्या, ये जरा देखना, ये चीज़ यही चीज़ है ना, सेम टू सेम। यहाँ पे मैंने R लिखा है, यहाँ पे आपने CH3 लिखा है। ठीक है, एक ही बात है। ये जो स्पीशीज बनती है इसको बोला जाता है मैनिक बेस। अभी जो मैनिक बेस है ना, ये बहुत काम की चीज़ होती है, इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रिएक्शंस लिखवा दिया कि मान लो इसकी मिथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। आप सभी को पता है नाइट्रोजन के पास में क्या होती है, लॉन पेयर। ये अपने लॉन पेयर किसको दे देगा, CH3+ को, तो यहाँ पे ये CH3 आ जाएगा और I- काउंटर रहना जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर दिए हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, KCN के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। आपको पता है कि CN- जो है ये क्या करेगा, इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा, तो यहाँ पे CN आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसका एसिडिक मीडियम है, जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो साइनाइड ग्रुप जो है वो क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर मान लो हम इसकी OH माइनस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे सीधे ही, तो ये ग्रुप निकल के यहाँ कौन आ जाएगा, OH। ठीक है, तो ये मैनिक रिएक्शन हमारी खत्म होती है। ये हमने खत्म किया है पायरोल। इसमें पायरोल की पहले हमने देखी थी मतलब सिंथेसिस, फिर हम लोगों ने देखा ये वीक बेस होता है, फिर हमने देखी इसकी रिएक्शंस। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, फ्यूरान की। ऐसे ही हम लोगों को फ्यूरान की सिंथेसिस मेथड पढ़ने हैं पूरे के पूरे, और उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें पायरोल में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।